राणा भाइयों, तो अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। तो 12 नंबर क्वेश्चन तक हमारे पास पिछली वीडियो में हो चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 वगैरह वो सारे के सारे एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन हैं। अगर आपने बेसिक करना तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा मेरी सारी की सारी कंप्लीट वीडियोज़ का, जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक डाली है। तो वहाँ पर जाके आप टाइम एंड वर्क कंप्लीट टाइम एंड वर्क की वीडियो देख लेना, उसके बाद आपका बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद इस वीडियो पर आना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखो 13वां कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, एक मैन 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन। तो मैं लिख लेता हूँ 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन। हमने यहाँ पर लिख लिया किसी काम को 96 घंटे में करते हैं। तो ये बंदे 96 घंटे में किसी काम को कर रहे हैं, जबकि 2 मैन और 8 चिल्ड्रन 2 मैन एंड 8 चिल्ड्रन किसी काम को 80 घंटे में करते हैं। यहाँ पर 80 घंटे हो गए, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात है 2 मैन एंड 3 वुमेन उसी काम को 120 घंटे में करते हैं। तो जो घंटे वाला टाइम आया ना, ये 96, 80 और 120, इसका हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, सिंपल सी बात है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 96 का, 80 का और 120 का जो एलसीएम निकल कर हमारे पास 480 के बराबर। तो 96 जाएगा 5 पे, 96 पंजे 480, 8 6 48 और 120 12 चौक 48। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका पूरा का 1 मैन 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन का एक दिन का काम है 5 यूनिट, 2 मैन 8 चिल्ड्रन का एक दिन का काम है 6 यूनिट, 2 मैन और 3 वुमेन का एक दिन का काम हो जाएगा 4 यूनिट के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो पहला जो लास्ट में 2 मैन प्लस में 3 वुमेन का एक दिन का काम है 4 यूनिट। उसके बाद 2 मैन प्लस में 8 चिल्ड्रन का एक दिन का काम है 6 यूनिट। देखो अगर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दूँ, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है सर, तो ये हमारे पास बनेगा 2 से कट गया 2, 4 जा 8 और 2 3 जा 6। तो मैन प्लस में 4 चिल्ड्रन इज इक्वल टू में 3 यूनिट। मतलब एक आदमी और 4 चिल्ड्रन का एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट के बराबर, ठीक है। 1 मैन है यहाँ पे, इसको मैं एक बार काट कर लिख देते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास वो है 1 मैन प्लस में 3 वुमेन प्लस में 4 चिल्ड्रन इज इक्वल टू में कितना काम करने हैं, 5 यूनिट के बराबर। भी यहाँ पर हमने मैन की, चिल्ड्रन की और वुमेन की वो एफिशिएंसी निकालनी, मतलब मैन कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, वुमेन कितना कर रहे हैं, हमारे पास टोटल वर्क हमें पता ही है। तो उसने बताना कि हमने 10 मैन और 5 वुमेन उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। तो मैन और वुमेन की अगर एफिशिएंसी निकाल देता हूँ तो टोटल वर्क तो मैं डिवाइड कर दूँ, आंसर निकाल आ जाएगा। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाले, देखो यहाँ पर 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन, 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी दे रही है 3 यूनिट। तो इन दोनों की जगह मैं क्या करता हूँ, 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की जगह 3 यूनिट पुट कर देता हूँ। जमा में 3W का जुड़ा होगा इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो 3W किसके बराबर होगा, 5 में तो 3 गए 2 के बराबर, और W की वैल्यू आ जाएगी 2/3 क्योंकि 3 वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। तो जो वुमेन की एफिशिएंसी आई है वो आई है 2/3 के बराबर। तो यहाँ नोट डाउन कर लो। उसके बाद क्या करते हैं हम, आप जो वुमेन वाली जो वैल्यू है या इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से मैन की निकल कर आ जाएगी। तो 2M की वैल्यू हमें पता नहीं है, 3W की वैल्यू हमें पता है 2/3 और इज इक्वल टू में 4। तो 3 तो 3 काट दो, ये 2 वहाँ जाकर माइनस करेगा तो 2M की वैल्यू हो जाएगी 4 में 2 गए 2। तो M की जो एफिशिएंसी है, मैन की एफिशिएंसी आएगी, एक मैन की एफिशिएंसी 2/2 दैट इज इक्वल टू में 1। तो जो मैन की एफिशिएंसी निकल कर आई है 1 के बराबर। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी अपना मैन की वुमेन की निकल आई, अगर चिल्ड्रन की निकालना चाहते हो निकाल दो, नहीं तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या करना है, टोटल वर्क हमारे पास 480 बटे में क्या करेंगे भाई, 10 आदमी ज्ञात करो, 10 आदमी और 5 औरत उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। तो 10 आदमी 10 मैन, तो 10 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, M की वैल्यू रख देंगे हम, मैन की एफिशिएंसी है 1 और वुमेन की एफिशिएंसी मतलब 5W दे के 5 वुमेन, तो एक वुमेन की एफिशिएंसी है 2/3। तो 5 की कितने की 5 गुणा में 2/3 के बराबर। तो ये जा 10 जमा में 5 दूनी 10/3 के बराबर, ठीक है। 5 10 प्लस 1 10/3, तो इसमें ऐड करेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 ही हो जा 30 और 10 ये जा 40/3। तो जो एफिशिएंसी आओगी 10 मैन की और 5 वुमेन की एक दिन की 40/3, टोटल वर्क हमारे पास 430, तो 40/3 ने इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 जो नीचे डिवाइड होने वाला ऊपर चला जाएगा। तो 0 तो 0 काट दो, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो 12 3 36 दिन में वे काम को कंप्लीट कर देंगे। 36 घंटे है, सॉरी यहाँ पर दिन नहीं है घंटे, क्योंकि यहाँ पर घंटे चले। तो हम 36 आवर्स हो जाए हमारे पास इसका आंसर।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व करना। इसके थोड़ा बेसिक मेथड आता है अपना 12th के क्वेश्चंस में और इसके एग्जाम्स में जो SSC CHSL हैं। तो ये लेकिन जो मेन मेथड जो हाई लेवल जो आ सकता है इसका मैंने आपको एक एक चीज़ इसमें आपको मैंने बता दी है। और जो राकेश यादव के क्लास नोट्स है इसमें क्या करेगा, स्टार्टिंग में थोड़े मुश्किल क्वेश्चन दे रखे हैं, लास्ट में थोड़े इजी क्वेश्चन देते जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन 13वां आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसा कि मैं कह रहा था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछता गया आने वाले टाइम में, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमारे पास है 14। तो क्या कह रहे थे, कोई इसमें ABC तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, मतलब ABC किसी काम को मिलकर 30 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। A प्लस में C की क्षमता B से 2 गुनी है, मतलब A प्लस में C की क्षमता B से 2 गुनी है, मतलब A प्लस में C अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करे तो B 1 यूनिट काम करेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ इसने दे रखी है वो दे रखी है A प्लस में B की क्षमता C से 3 गुनी सॉरी। तो इसकी C की मान ली मैंने 1 और A प्लस में B की हो जाएगी 3 गुनी के बराबर। तो ज्ञात करो A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमने पहले तो निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे A प्लस B प्लस C के वैल्यू निकालूँ, A प्लस में C तो है ही है, इसमें अगर B और जोड़ दूँ तो यहाँ पे A प्लस में B प्लस में C, मतलब A प्लस में C में अगर मैं B जोड़ दूँ, A प्लस में C की वैल्यू है 2, B की वैल्यू है 1, तो A प्लस में B प्लस में C की वैल्यू आ जाएगी 2 और 1 3 के बराबर। इसी तरीके से यहाँ भी A प्लस में B की वैल्यू दे रखी है और जमा मैं उसमें C और कर दूँ, किसके बराबर आ गई 3 और 1 4 के बराबर। समझ रहे हो बात, ये सारी की सारी वैल्यू एक आपस में लिंक्ड है, ये वाली ये 3 वैल्यू और ये 3 वैल्यू आपस में लिंक्ड है। ये भी यहाँ पर देखो A प्लस में B प्लस C की यहाँ पर वैल्यू 3 दे रखी है और यहाँ पर 4 दे रखी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्योंकि तीनों का सम भाई एक ही तो होया करे। A B C इसमें देखो क्वेश्चन में A B C की वैल्यू कांस्टेंट है, सेम है। तो यहाँ पे अगर 3 और यहाँ पे 4 है तो मैं इसको सेम बनाता हूँ। इसको सेम कैसे बनाएंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 12 बन जाएगा, 4 3 12 और ये भी 3 चौके 12 के बराबर बन जाएगा। तो उसी तरीके से अगर मैंने इसको 4 से कराया तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी ऊपर वाला भी 4 से मल्टीप्लाई, ये भी वाला भी नीचे 3 था और ये भी 3 था। तो हमारे पास यह वैल्यू होगी 9 और नीचे वाली 3, ठीक है। यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू आएगी 4 और ऊपर वाली आएगी 4 दूनी 8 के बराबर। इस तरीके से मतलब B की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास 4, C की वैल्यू कितनी आई 3 और A प्लस B प्लस C हमने दे रहा है, तीनों का सम कितना 12 के बराबर। तो A प्लस B प्लस में C का सम है 12 के बराबर। तो B और C हमने पता लगे 4 जमा में 3 7 और 7 इसमें तो माइनस कर देंगे, तो 7 और 5 12, तो A की वैल्यू निकल कर आएगी 5 के बराबर। मतलब B का एक दिन का काम है 4 यूनिट, C का एक दिन का काम है 3 यूनिट और A का एक दिन का काम है 5 यूनिट। तीनों का टोटल मिलाकर काम कितना हो जाएगा 12 यूनिट। समझ के बात नहीं। तो ये चीज़ हमने निकालनी थी। यहाँ पर अपना 90% क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो यहाँ पर इसने जो शुरू में देखो क्या कही थी कि A प्लस में B प्लस C तीनों मिलकर काम को 30 दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं काम को, और एक दिन का काम है 12 यूनिट और 30 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो टोटल वर्क मैं बता सकता हूँ कितना होगा 30 गुणा में इनका एक दिन का काम जो कि है 12 के बराबर, तो 12 3 36, तो 360 यूनिट हो जाए हमारे पास टोटल वर्क के बराबर, मतलब जो इन्हें काम करना है टोटल। तो याद करो A अकेला किसी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क हमारे पास 360, A का एक दिन का काम कितना है 5 यूनिट, तो 360 बटे में 5 कर देना, अपना आंसर आ जा। तो 5 7 35, 1 बचा 5 दूनी 10, तो 72 डेज में A अकेला उस काम को कंप्लीट कर देगा। अगर और किसी का पूछा हो तो टोटल वर्क तो है हमारे पास, अगर B का पूछा तो B का 4 से डिवाइड कर दो, अगर C का पूछा तो 3 से डिवाइड कर दो, तो आंसर हमारे पास अलग अलग आ जाएगा। हर एक का काम पता लग जाए भाई कौन कितना दिन में कर सका है। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर अपने पास 15, ये भी क्वेश्चन भी घुमा के दे रखे हैं हल्का सा, अगर आप इतना पकड़ पाओ तो। क्या करें, A प्लस में B किसी काम को C से आधे समय में करता है, मतलब A प्लस में B बटे में C। अगर ये दोनों क्या है, A प्लस में किसी काम को C से आधे समय में करता है, मतलब क्या है, अगर C 2 घंटे ले रहा है तो A प्लस में B कितना लेगा, 1 घंटा लेगा, मतलब इसका आधा समय। जबकि B प्लस में C उसी काम को A के 1/3 समय में करता है, मतलब B प्लस में C जो काम करेगा उसी काम को A के 1/3 समय में करता है। समझ गए।
तो ए का 1/तिहाई इज इक्वल टू में बी प्लस में सी का टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं रिलेशन निकालूँ बी प्लस में सी बटे में ए इज इक्वल टू में 1/तिहाई, तो ये हमारे पास है टाइम का रेशियो आया है। ठीक है, टाइम का रेशियो, यो भी टाइम का रेशियो, वो भी टाइम, लेकिन हमने चाहिए एफिशिएंसी का। देखो, और एफिशिएंसी मतलब काम कितना कर रहा है। अगर एफिशिएंसी का हमने रेशियो निकालना है ना भाई, सिंपल सी बात बताऊंगा, आपने कोई झमेला नहीं है कुछ भी। तो ये जो रेशियो दे रखे है ना, इसने उल्टा कर दो और कुछ भी नहीं करना। मतलब 1/2 है तो 2/1 कर दो। मतलब अगर ए प्लस में बी किसी काम को करने में कम समय ले रहे हैं, इसका मतलब वो फालतू काम कर रहे हैं, इससे डबल काम कर रहे हैं, इसलिए तो उसको इसका आधा समय लग गया। तो हमने कुछ नहीं करना, सिंपली जो एफिशिएंसी अगर निकालनी है तो उसका जो रेशियो उल्टा कर दो। इसी तरीके से इसमें बी प्लस में सी है और बटे में ए है, तो एफिशिएंसी का हमने रेशियो निकाल दो, उल्टा कर दो 3/1। मतलब इसके 3 टाइम ले रहा है, 1 टाइम ले रहा है, तो इसके 3 गुना फालतू पे काम कर रहा है। तो काम का जो रेशियो होगा कितना आ जाएगा, वर्क का जो रेशियो है बी प्लस में सी इससे 3 गुना फालतू काम करे हैं ए के बजाय। ठीक है, तो वह चीज़ हमने इसमें करनी है, ए प्लस में बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, जो कि इसमें कितनी आओगी, देखो 2 और 1 3 के बराबर। यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ए प्लस में बी प्लस सी की वैल्यू 2 3 और 1 4 के बराबर, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ दो। ये भी यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू एक ही क्वेश्चन में 2 हो नहीं सकती, तो इसलिए हमने सेम बनाना पड़ेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसने 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो गया, यो भी 12 के बराबर आ गया। तो मतलब टोटल वर्क का है इनका तीनों का वर्किंग एफिशिएंसी है वह सेम है। ये भी इसको 4 से करा तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई, ये भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 तक करा तो इसको भी 3 से, इसको ऊपर वाले भी 3 से। तो ये बी प्लस सी की वैल्यू बन जाएगी 9, ए की वैल्यू बन जाएगी 3, मतलब जो ए की एफिशिएंसी आएगी वही है 3 यूनिट। उसी तरीके से यहाँ पर सी की एफिशिएंसी आएगी 4 यूनिट, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 12, मतलब 4 और 3 7, और बी की वैल्यू आ जाएगी 7 और 5 12। ठीक है, 4 3 7 और 5 12, मतलब इन तीनों का जो टोटल है वो 12 के बराबर है। ठीक है, ये बगली जो इसने अगर वो तीनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं, मतलब ए प्लस में बी प्लस सी तीनों मिलकर 20 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तीनों मिलकर भी काम कर रहे हैं 20 दिन में, इन तीनों का काम है एक दिन का 12 यूनिट, तो 12 गुना में 2 चौगे, टोटल वर्क आ जाएगा 240 यूनिट के बराबर। उसके बाद जो तो ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल वर्क है 240 यूनिट, ए का एक दिन का काम है 3 यूनिट, तो 24 बटे में 3 3 8 24, तो 80 दिन में वो काम कंप्लीट कर देगा। अगर बी का निकालना हो, बी का क्या करेंगे, 240 बटे में कर देंगे 5। अगर सी का निकालना तो 240 बटे में 4, तो 4 6 जा 24, और यहाँ 5 चौक 20 और बजा 5 40। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सारे के सारे आंसर निकाल सकते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, 16वां देख ले। तो इसके बाद भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, ए प्लस में बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं। मतलब हमने ए प्लस में बी 2 बंदे हैं और एक है हमारे पास बंदा सी, तो ए प्लस में बी किसी काम को सी से 40% कम, अगर मैं मानूँ सी 100% टाइम ले रहा है, तो क्या करेंगे, ए प्लस में बी 40% कम समय लेंगे, मतलब 100 में 40 के 60% टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको काट लेता हूँ मैं, आ जाएगा 2 3 जा 6 2 5 जा 10, तो 3 बटे में 5। तो ये तो होगा टाइम का रेशियो। एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है, मतलब उसने एक दिन में कितना काम करा है, वो इसका उल्टा होता है। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो है ए प्लस में बी बटे में सी का आया 5 बटे में 3 के बराबर। ठीक है, जो एक दिन में यूनिट, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 यूनिट, सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 यूनिट काम। उसी तरीके से अगला, जबकि बी प्लस में सी उसी काम को, सेम काम है, काम को ए से 60% कम समय में ले लेते हैं। मतलब ए अगर 100 टाइम ले रहा है तो उससे 60% का, मतलब ये बी प्लस में सी 40 में कर दे रहे हैं उसको। तो इसकी भी हम रेशियो निकाल देते हैं, 2 2 4 2 5 जा 10, मतलब ये तो आएगा टाइम का रेशियो। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा अपने बी प्लस में सी बटे में ए, दैट इज इक्वल टू में 5/2 के बराबर, क्योंकि हम एफिशिएंसी का रेशियो इसके उल्टा होता है। तो यहाँ पर हमने ए प्लस में बी प्लस में सी, अगर मैं कान पे चलूँ, मैं तीनों का काम निकालूँ, मैं ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी का तो हो गया 5 और सी और ऐड कर दो तो हो जाए ए प्लस बी प्लस सी का काम एक दिन का 8। इसी तरीके से यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ये दोनों जोड़ दिया आपस में, तो ये जाए 7 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे यह वैल्यू सेम आ रही है हमारे पास 8 के बराबर, यहाँ पर आ रही है 7 के बराबर, मतलब तीनों का एक दिन का काम, तो ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 8 दे रहा है, यहाँ पर 7 दे रहा है, तो ये जमेने की बात तो सेम होनी चाहिए दोनों चीज़। तो मैं इसको कर देता हूँ 7 से मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूँ 8 से मल्टीप्लाई। अगर ये 8 से है तो ये भी 8 से मल्टीप्लाई, ये भी 8 से मल्टीप्लाई, ये भी 7 से और ये भी 7 से। तो 7 5 35
बटे में 7 तिये 21, 5 40, 8 दूनी 16 और ये 7 56। ठीक है, 7 56। तो यहाँ पे क्या कह रहा है अगली लाइन में, तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेते हैं। मतलब तीनों मिलकर ए प्लस में बी प्लस में सी काम को ना 20 दिन में कर देते हैं। और हमें पता है इनका एक दिन का काम है कितना है 56। तो टोटल वर्क निकालेगा 56 को मैं अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास टोटल वर्क इनका निकल का आएगा। तो 56 को 20 तक करेंगे अपने पास आ जाएगा 1120 के बराबर। तो आएगा हमारे पास टोटल वर्क। ये हमने निकालना क्या है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू नहीं पता लगी हमने, ए की वैल्यू कितनी है, ए एक दिन में काम कर रहा है 16 यूनिट। यहाँ से सी की वैल्यू पता लगी, सी एक दिन में काम कितना कर रहा है 21 यूनिट। तो हमने बी की वैल्यू निकालनी है और हमने पता है ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 56 के बराबर है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 जमा में 21 कितना हो जाए अपने पास, 4 1 7 2 1 3 37। ये 56 में तक हटा दो तो अपने पास बच गया 3 6 3 9, 4 में 3 गया 1। तो हमारे पास जो बी की वैल्यू है ये भाई है, मतलब एक दिन में काम कर रहा है वो कर रहा है बी 19 यूनिट के बराबर। ये मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपने समझ में आ गया। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता है कि 56 के बराबर है। इसमें दोनों वैल्यू पुट करी हमने और ये 56 में तो माइनस कर दिया। तो बी क्या आ गया, एक दिन का काम 19 यूनिट। तो हमारे पास जो बी कितने दिन में काम करेगा टोटल वर्क को, तो 120 को हम 19 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर अपना आंसर निकल कर आ जाए। इसमें कटता हो अपना काट दो। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करना था। उसके बाद अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। मतलब ए बटे में बी प्लस में सी दोनों बंदे समय बराबर लगा रहे हैं, मतलब 1/1। तो टाइम का जो रेशियो है वो है बराबर। तो एफिशिएंसी भी इनका सेम होगा, 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1। तो एफिशिएंसी का भी ये रेशियो, मतलब ए एक दिन में 1 यूनिट काम करे, बी प्लस में सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं। उसके बाद अगली चीज़, ए प्लस में बी काम को 10 दिन में करता है, सी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है। मतलब ए प्लस में बी के 10 दिन का काम क्या है, बराबर है सी के 15 दिन के काम के बराबर। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करता है, सी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है। देखो ये जो चीज़ है नहीं भाई यह वाली, तो ये टोटल वर्क के बराबर होती है, इसलिए हम इसको बराबर लिखते हैं। तो ये भी टोटल वर्क, ठीक है। काम हमारे पास सेम है, ए प्लस बी काम को 10 दिन में करता है, मतलब कंप्लीट कर देते हैं दोनों मिलकर, ठीक है। सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो एक तो देखो यहाँ से रेशियो आएगी हमारे पास ए बटे में बी प्लस में सी, वो जो क्या है 1/1 के बराबर। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मैं बता सकता हूँ कि कितनी होगी, 2 के बराबर। एक रेशियो आएगी अपनी यहाँ से ए प्लस में बी बटे में एम एस सी को इसके नीचे ले जाऊँ और ये 15 बटे में हो जाए 10। तो 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस में बी बटे में सी आ गया 3/2 के बराबर। इस केस में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 और 2 5 के बराबर। ये भी यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 है और यहाँ पर 5 है। तो क्या करेंगे, इसको 5 तो मल्टीप्लाई करें, इसको 2 तक कर दे तो ये भी 10 हो गया और ये भी 10 के बराबर हो गया। अगर ये 2 से कराए तो ये भी 2 से, ये भी 2 से, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। इसको 5 तक कराए तो ये भी 5 से, ये भी 5 से, तो ऊपर वाला भी 5 नीचे वाला भी 5। तो ए की एफिशिएंसी आएगी 5, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर सी की एफिशिएंसी आएगी 4। बचा हमारे पास बी, और ए प्लस बी प्लस सी का सम है 10 के बराबर। तो 5 और 4 9, तो ये हो गया। तो बी कितना बचा 1। तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास है, ए एक दिन में काम कर रहा है 5 यूनिट, सी कर रहा है एक दिन में 4 यूनिट, बी कर रहा है 1 यूनिट। ये भी हमने निकालना है टोटल वर्क। ये भी यहाँ स्टार्टिंग में देखो मैंने बताया था टोटल वर्क ये होता है हमारे पास। तो इसमें चाहे तो सी की वैल्यू रख लो, चाहे ए प्लस बी की। तो अगर मैं सी की वैल्यू रख दूँ, सी कितना है 15 और सी की वैल्यू है एक दिन की 4, तो 15 चौके 60। तो यहाँ टोटल वर्क आ गया 60 हमारे पास। अगर मैं इसमें भी रखूँ तो ये भी सेम होगा। देखो ए प्लस में बी की वैल्यू कितनी है, 5 और 1 6, 10 ने 6 तक करोगे वो भी 60 है। तो हमारे पास टोटल वर्क भी सेम आ गया। ये भी ना पूछ रहा है बी उस अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो बी का एक दिन का काम कितना है 1 यूनिट। तो 60 बटे में 1 कर दो, आंसर आ जाए हमारे पास 60 डेज के बराबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ करना है। 17वां आसान था बिल्कुल। उसके बाद अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगेन ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। मतलब ए और बी की जो रेशियो दे रखी है काम की, ए बराबर समय हमारे पास सेम है, बी से आधा काम करता है। मतलब अगर बी 2 यूनिट काम कर रहा है तो ए 1 यूनिट काम। सिंपल रेशियो में रखना अपना, अपन ज़्यादा कोई ज़्यादा 100-50 से नहीं लेना। तो बी अगर 2 यूनिट काम कर रहा है, ए 1 यूनिट काम करेगा सेम टाइम में। उसके बाद है सी बराबर समय में ए प्लस में बी के आधा काम करता है। मतलब अगर ए प्लस में बी काम कर रहे हैं 2 यूनिट, तो सी उसी काम को
सी उसी टाइम में 1 यूनिट काम कर रहे हैं। बस अब नहीं वो रेशियो निकालनी है। देखो यहाँ पे a प्लस में b की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। a प्लस बी की यहाँ पे वैल्यू आई 3 और यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे सेम बनाऊंगा मैं a प्लस में b की वैल्यू। तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू सेम बनाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 2 है, इसको 2 तक मल्टीप्लाई कर दियो और इकर इसको 3 तक मल्टीप्लाई कर दियो। यहाँ पे 3 तक है तो ये भी 3 तक करना पड़ेगा। अगर ये हो गया 6 के बराबर, ये भी होगा 6 के बराबर, ऊपर वाला 3 के बराबर, ये भी 2 तक मल्टीप्लाई करते ऊपर वाला भी 2 तक मल्टीप्लाई, ये भी 2 तक मल्टीप्लाई, तो ये हो गया ऊपर वाला 2, नीचे वाला गया 4 के बराबर। तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, a का एक दिन का काम आ गया 2 यूनिट, b का एक दिन का काम आ गया 4 यूनिट, c का एक दिन का काम आ गया 3 यूनिट के बराबर। अब क्या करें, c अकेला उस काम को 40 दिन में करता है, c अकेला उस काम को 40 दिन में करता है, तो c का एक दिन का काम है 3 यूनिट, 40 दिन में करे तो टोटल वर्क आ जाएगा 40 गुणा में 3, 3 चौके 12, 120 यूनिट। तो हमने बताना तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, 4 और 2 6 और 3 9, तो 120 बटे में 9 कर देना, अपना आंसर आ जाए। तो 9 3 3 9, 3 चौके 12। ठीक है, और आगे काटा तो काट रहे, तो 120 बटे में 9 डेज या फिर 40 बटे में 3, कुछ भी किसी तरह से आप लिख सकते हो जिस प्रकार से आंसर दे रखा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था अपने पास, सिंपल सा इसका आंसर था। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर अपने पास 19, लंबा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन जितना लंबा उतना ही आसान है ये। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट है, तो 3 शिफ्ट में मान लेता हूँ, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट। इन तीनों शिफ्टों में दौरान मजदूरों की औसत कार्य क्षमता है 80%, 70% और 50%। तो 0 0 काट देता हूँ मैं, 8 7 5 बन गया हमारे पास। पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम 60 दिन में किया जाता है। मतलब जो पहली शिफ्ट में काम कर रहे हैं, मतलब जो पहली शिफ्ट का जो बंदा है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 यूनिट, या फिर 1 घंटे में लगा कर चलो, या एक के दिन है यहाँ पर। तो पहली शिफ्ट का आदमी एक दिन में 8 यूनिट काम करता है और वो 60 दिन में काम पूरा करते हैं। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। टोटल वर्क क्या होगा, 60 दिन में, और एक दिन का काम कितना, पहली शिफ्ट आएगा तो गुणा में 8 और 8 से 48, तो टोटल वर्क हमारे पास यहाँ से निकल कर आ रहा है 480 यूनिट के बराबर। उसके बाद अगली क्या करें, अगर तीनों शिफ्ट को काम हो तो काम पूरा होने में कितना कम समय लगेगा। तीनों शिफ्टों में काम हो मतलब तीनों के तीनों इकट्ठे काम करें, तो हमारे पास ये कितना है, 7 और 5 12, 12 और 8 20, तो हमारे पास कितना टाइम लगा, 480 बटे में 20 कर दो, अपने पास ये बनेगा 24 डेज के बराबर। तो ये 24 डेज आ गया हमारे पास, इसका आंसर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो पूरा होने में कितना कम समय लगेगा, कम समय कितना लगेगा। तो हमारे पास पहला लग रहे थे 60 दिन, 24 दिन में ये काम हो रहा है, तो कम समय कितना लगेगा, तो 60 में तो 24 घटा दो, अपने पास आएगा 36 दिन इसको कम लगेंगे अगर तीनों शिफ्टों में काम इकट्ठा हुआ, मतलब तीनों के तीनों इकट्ठे काम करें तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला भाई, उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 20। देखो यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊँगा जो कि मैंने बताया था टोटल वर्क वाला मेथड, कि टोटल वर्क हमारे पास जो होता है वो सेम रहता है हमेशा। तो यहाँ पे कह रहा है ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं, तो ए प्लस में बी मिलकर किसी काम को क्या करें 5 दिन में मिलकर कर रही है। तो ये देखो ये सारी की सारी चीज़ हमारे पास क्या बनी, ये बनी टोटल वर्क के बराबर। समझ रहे हो बात को, ए प्लस में बी किसी काम को मिलकर, ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, और गुणा में टोटल डेज जितने लगा रहे, तो ये हमारे पास टोटल वर्क के बराबर आ गया। उसके बाद अगर ये कह रहा है अगर ए अपनी क्षमता के 2 गुना, मतलब अगर उसकी एक दिन का काम था ए तो वो 2a हो जाओ, मतलब एक दिन में 2 गुना काम करे, और बी अपनी क्षमता के, बी एक दिन में करे बी यूनिट काम, 1/3 हो जाए, मतलब 1/3, तो b/3 हो गया काम करे, तो काम 3 दिन में ख़त्म होगा। समझ रहे हो, तो काम 3 दिन में ख़त्म होगा। अगर 2a के हिसाब से करें, मतलब एक काम करे एक दिन में 2a और b करे 1/3 ऑफ b, तो काम 3 दिन में ख़त्म होगा। तो ये भी टोटल वर्क के बराबर है। भी देखो यहाँ भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, तो इसको मैं बराबर रख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारे पास 5a प्लस में 5b इज इक्वल टू में 3 दूनी हो जाए 6a प्लस में 3 तो 3 कट जाए तो खाली b रह जाएगा। तो b वाली टर्म ने एक साइड लिया, a वाली टर्म ने एक साइड लिया, तो 5a नमक अगर उस साइड ले जाऊँ तो 6 में तो 5 के रहेगा खाली है, अरे 5b माइनस में b हो जाए तो रह जाएगा 4b के बराबर। तो a बटे में b यहाँ पा जाएगा 20 के नीचे, तो आ जाए 4 बटे में 1। तो a कर रहा है एक दिन में काम 4 यूनिट, b कर रहा है एक दिन में काम 1 यूनिट। ये हमने निकालना है। यहाँ से अगला जो स्टेप होता है टोटल वर्क, तो ये a b की वैल्यू चाहिए इसमें पुट कर दो, चाहे a b की वैल्यू इसमें पुट कर दो, या तो थोड़ा रेशियो में है तो इसमें कर देते हैं पुट।
तो ए जमा में बी जो कि हो जाए 4 जमा में 1 गुणा में 5, तो 5 5 हो जाए 25 के बराबर। तो टोटल वर्क हमारे पास निकल गया 25। लेकिन यहाँ पर टोटल वर्क नहीं पूछ रखा, यहाँ पर पूछ रहा है ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क हमारे पास 25 यूनिट्स और ए का एक दिन का काम है हमारे पास 4 यूनिट। तो हमारे पास 4 चौक 16, 4 5 24, 6 24, तो 6 सही 1/4 दिन में वो पूरे काम को करेगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व करने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन ये नहीं है। उसी तरीके से अपने पास है क्वेश्चन नंबर 21। ए और बी किसी काम को मिलकर 8 दिन में करते हैं, मतलब ए प्लस में बी दोनों मिलकर कर रहे हैं 8 दिन में। तो ये हमारे पास होगी टोटल वर्क, ये सारा का सारा जो नीचे है। परंतु यदि ए और बी अपनी क्षमता का क्रमश 2 गुना, मतलब अगर क्षमता का 2 गुना, मतलब ए अपनी क्षमता का 2 गुना तो 2a कर दिया, और बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना करते तो काम 6 दिन में पूरा होता। तो इस टाइप में 6 दिन में, तो ये भी टोटल वर्क के बराबर है। तो यहाँ भी टोटल वर्क है, टोटल वर्क है, तो इन दोनों टोटल वर्क को बराबर हम रख सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो ये निकालने के लिए हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा बटे में ए की क्षमता। तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 8 है जमा में 8b इज इक्वल टू में 6 दूनी 12a जमा में 3 दूनी 6, तो 2b बचाएगा। तो ए वाली टर्म इस साइड आ जाएगी, तो हो जाएगा 12a माइनस में 8a, और या बी वाली उस साइड ले जाओ तो 8b माइनस में 2b। अगर किसी ने नहीं पता हो तो देखो भाई, अगर इज इक्वल टू की उस साइड जाती है, प्लस वाली टर्म माइनस हो जाती है और माइनस वाली टर्म प्लस हो जाती है, ठीक है। बी ना अगर मैं उस साइड ले जाऊँ तो माइनस का हो जाएगा, ये इस नई साइड ले जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 8 है, तो 8 में तो 2 गए 6b इज इक्वल टू में 12 में तो 8 गए 8 है 4 12, तो 4 है। तो ए ये बी इसके नीचे ले आओ, ए बटे में बी, और ये 6 तो न्यू का न्यू होगा, और ये इसके बटे में चला जाएगा 4, तो 2 2 4 2 3 6। तो ए का एक दिन का काम आया है 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम आया है 2 यूनिट के बराबर। ये भी ए बी की यूनिट को इसी भी वैल्यू में रख दो, इसमें पुट कर लो या फिर इसमें पुट कर लो, बात एक ही है। तो ए प्लस में बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो ए प्लस में बी है 3 और 2 5 और गुणा में 8, तो 5 2 40। तो टोटल वर्क जो निकल कर आया वो है हमारे पास 40 यूनिट के बराबर। अब हमें ज्ञात करना है कि ए अकेला किस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क बटे में ए का एक दिन का काम जो कि है 3 यूनिट के बराबर। तो जो आंसर आएगा अपने पास निकल कर आएगा 40 बटे में 3 के बराबर। तो ये आंसर आएगा अपना। तो उसके बाद भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 22वां, ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, ठीक है। मतलब ए ने कोई काम शुरू किया 4 दिन बाद छोड़ दिया, मतलब ए ने 4 दिन काम करे, सिंपल सी बात है। बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में कर दिया, मतलब बी ने अगला काम 18 दिन में कर दिया। तो ए का एक दिन का काम है अपने पास ए यूनिट, ठीक है, उसने 4 दिन काम करा तो इसने ये काम कर दिया। उसके बाद बी ने 18 दिन काम, बी का एक दिन का काम हम बी यूनिट मान रहे हैं, और उसने 18 दिन काम किया तो बी गुणा में 18। तो ये देखो सारा का सारा किसके बराबर आ गया, टोटल वर्क के बराबर, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद अगली जो चीज़ कही है उसने बी ने बचा हुआ काम 18 दिन में कहा, ठीक है। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा, मतलब ए ने 6 दिन काम किया, तो बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में कर लिया होता, तो बी 12 दिन काम करना पड़ता। अगर ए 6 दिन काम करता तो बी ने 12 दिन काम और करना पड़ता। तो ये भी टोटल वर्क के बराबर आ गई, सिंपल सी बात है। तो इन मैं बराबर रख सकता हूँ, तो बराबर रख दिया था। हम इसने सोल्व करके देखते हो, बन गया 4a, यो बन गया 18b इज इक्वल टू में 6a जमा में 12b। तो ये 6 ये 4 वहाँ जाकर माइनस करा तो ये जाएगा 2a इज इक्वल टू में 18 में था 12 गए अपने पास रहेगा, 8 में 2 गया 6b। तो काट लो यहाँ पे a बटे में b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 6 बटे में 2 के बराबर, जो कि आ जाएगा 2 1 2 2 3 6। तो a बटे में b की वैल्यू होगी 3 बटे में 1 के बराबर। ये टोटल वर्क निकालना है, तो यह वैल्यू चाहे तो इसमें पुट कर लो, चाहे फिर इसमें पुट कर लो, बात एक है। तो a की वैल्यू कितनी है 3 गुणा में 4, इसमें पुट करें हमें, और b की वैल्यू हमारे पास 1 गुणा में 18। तो टोटल वर्क कितना है 3 चौके 12 जमा में 18, तो 8 और 2 ये 10 और 10 हो गया 20, और ये 8 और 2 10, तो 30 के बराबर आ गया, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारे पास निकल का है यहाँ पर 30 यूनिट के बराबर। तो ए और बी अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए कितने दिन में करेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर ए करना होगा तो 30 बटे में ए के कितना है 3 यूनिट, अगर बी से करवाना है तो 30 बटे में 1, तो ए करेगा 10 दिन में, बी करेगा 30 दिन में, ठीक है। 30 बटे में 1 30 के बराबर होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम बिल्कुल आसान तरीके से, राकेश यादवानी ने थोड़ा घुमा कर रखा है क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल सिंपल टाइप में आपको ये बता दिया। उसके बाद भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 23, 3 टाइप टेस्ट है हमारे पास। पी के और एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं, मतलब 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। इस लाइन ने छोड़ दिया, अपनी काम की नहीं है।
1 घंटे में आर क्यू से उतने ही ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने क्यू पी से ज़्यादा कर लेता है। और अगले लाइन यह भी काम की नहीं है। अभी फिलहाल में आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है पी उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। तो यह लाइन हमारे काम की है। तो आर के 5 घंटे के आर की 1 घंटे का टाइम मतलब 1 घंटे में पेज करे आर 5 घंटे में गिर दिया तो ये हमारे पास टोटल पेज आ गए जिसने जितने भी करे हैं काम उसमें। तो आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है पी उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। पी गुणा 7 तो इसका टोटल पेज जो भी प्रिंट करा हुआ है इसका। तो यहाँ पर आर बाय में पी के हमें यहाँ पर रेशियो निकाल सकते हैं। तो आर बाय में पी के यहाँ पर रेशियो आएगी अपने पास 7:5 की, क्योंकि 5 वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर आर की 1 घंटे में अगर ये पेज करे 7x है, यो करे 5x। ये भी इसके बाद दूसरी लाइन पढ़ो। 1 घंटे में आर क्यू से उतने ही ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने क्यू पी से ज़्यादा टाइप कर सकता है। आर क्यू से कितने ज़्यादा पेज टाइप करे, देखो यहाँ पर आर है अपने पास, पी है और फिर क्यू है। तो आर और क्यू का तो हमें पता 7x है और ये 5x है। तो आर क्यू से उतने ही ज़्यादा पेज टाइप करता है। अगर मैं इसको 6x मान लूँ मतलब 1x ज़्यादा कर रहा है जितने पी क्यू से करे, मतलब क्यू पी से करे तो यहाँ भी 1x का। तो ये लाइन पढ़ के देखो, 1 घंटे में आर क्यू से उतने ही ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है। आर क्यू से उतने ही ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जो कि 1x, जितने क्यू पी से ज़्यादा टाइप कर लेता है। क्यू पी से कितने ज़्यादा टाइप करे 1x। तो ये दोनों चीज़ बराबर है। तो हमारे पास आ गई रेशियो 5x, 6x और 7x। तो यह क्या है हमारे पास जितने पेज टाइप कर रहे हैं। तो जो इनका सम होएगा वो किसके बराबर आएगा, जो टोटल पेज टाइप हो रहे हैं जो कि कितने में 216 घंटे में। तो 6 और 5 11, 11 और 7 18। तो 18x इज इक्वल टू हमारा 216 पेज की। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाला जी 216 बटे में 18। तो 2 9 18, 2 1 2, यहाँ 2 8 16। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर निकल कर रही है एक्स की वैल्यू। ये भी यहाँ पर हमने एक गड़बड़ी कर दी भाई, वो गड़बड़ी भी हमने बतानी चाहिए। मैं इसने एडिट कर देता था, हमने पता नहीं लगती गड़बड़ी क्या हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी थी 4 घंटे में, ये भी वो लेकर चल रहे हैं पर आवर का हिसाब। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटे का हिसाब दे रखा सारा। तो ये 1 घंटे का हिसाब था यो सारा 5 6 और 7। तो इसका सम कितना था 18x। तो ये था सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का हिसाब। लेकिन ये करना था हमने 4 घंटे का जो कि बराबर आता 216 पेज के बराबर। तो यह हमारे पास गलती और होगी। तो ये जो 12 बचे हैं ना इसने 4 तो डिवाइड कर दिया, फिर 216 नहीं 18 गुना में 4 तक कर दो, बात एक ही है। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर 3 निकल कर होगी। ठीक है, तो यह गलती भी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप गलती समझ सको कहाँ पर हो सकती है। नहीं तो मैं इसको एडिट करके भी आपको दिखा देता। तो x की वैल्यू हमारे पास ई निकल कर आई है 3। तो हमने पूछा क्या हाउ मैनी पेजेस, 3 अलग अलग प्रति घंटा कितने पेज टाइप करते हैं। तो प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे का। तो 1 घंटे हमारे पास रेशियो आए हैं। तो हमारे पास पी कितने में करेगा, तो 5x जो कि 5 दिए 15 पेज पर घंटे के हिसाब से 6 दिए 18 पेज घंटे के हिसाब से क्यू करेगा। उसके बाद आ रहा है 7 दिए 21 पेज पर आवर के हिसाब से वो प्रिंट करेगा। तो 23वें का हमारे पास आंसर हो गया पी का 15, क्यू का 18, आर का 21। इसी तरीके से अपने पास है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है, 3 टाइपिस्ट हैं ए बी सी प्रतिदिन 8 घंटे साथ काम करके 20 दिन में 900 पेज टाइप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ध्यान ना दो 8 घंटे और 20 दिन, तो हमने कुछ नहीं करना, बस सिंपली मल्टीप्लाई करना। तो हम पहले जो मेन चीज़ है उस पर ध्यान देते हैं। 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किए गए, मतलब 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किए गए पेज 1 घंटे के सी के द्वारा टाइप किए पेज के बराबर है। 1 घंटे का हिसाब। तो ए बटे में सी की रेशियो मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे क्या आएगी, ए बटे में सी हो जाए अपने पास 1/4 के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए बी और सी 3 बंदे हैं। तो इसको मान लेता हूँ मैं 4x, ये x और ये 1x। ठीक है, उसके बाद अगली जो लाइन कह रहा है 1 घंटे में सी कितने पेज टाइप करता है। तो 1 घंटे का सी का हमने निकालना, वो हम बाद में निकालेंगे। तो अगर बी 1 दिन में ए से उतने ज़्यादा पेज टाइप करता है जितने सी 1 दिन में बी से ज़्यादा टाइप करता है। तो सी और बी, तो बी ए से टाइप करे ज़्यादा और सी बी से ज़्यादा टाइप करे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देगा सी कितने पेज टाइप कर, बी 1 दिन में ए से उतने ज़्यादा पेज टाइप करता है, मतलब जो इनका माइनस करके आएगा तो इनके बराबर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखो 2.5 लूँ तो यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है 1.5 आया और यहाँ पर 4 में दटाई गया तो ये भी 1.5 आया। तो ये दोनों के दोनों चीज़ बराबर, मतलब बी ए से उतने ही ज़्यादा टाइप करा है जितने सी बी से कर रहा है। तो यह बात है सारी कुल मिला के। तो 2.5x 1x और 4x। तो यहाँ पे ये हो गए टोटल पेज 1 घंटे के रेशियो में। ठीक है, तो इनका आ गया 4 2 6 और 1 7 7.5x। तो ये हो गया 1 घंटे का। लेकिन इसने कहा 8 घंटे और दिन हमारे पास 20 दिन
और पेज इसने टाइप कितने कर दिए उसमें 900 के बराबर। ठीक है, सिंपल सी बात थी, हमारे पास ये सिंपल रखना था। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो आ जाए नीचे यहाँ पर 10। ठीक है, तो 0 तो हम 0 काट देंगे, ये भी इसने मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 तो 75 ना, अगर मैं 16 तो मल्टीप्लाई करूँ, या फिर आप करो भी ना, एक्स ने न्यू का न्यू रखो, 900 है अड़े, और ये नीचे लाओ 75 और 8 है, और अपने पास बचा है 2। तो पहले मैं काट देता हूँ तो 2 पर 2 हो जाए, 2 4 जा 8, यहाँ पर 2 5 जा 10, तो 450 बच गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं काटूँ ना 5 पर ले लेते हैं आप, 5 एकम 5 बच गया 2, 5 5 25, और 5 9 जा 5 नहीं 45, तो 90 बच गया। 15 एकम 15 15 6 90। ठीक है, उसके बाद अपना 2 पर काट देते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो एक्स की वैल्यू आई है अपने पास 3/4 के बराबर यहाँ से। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 3/4, तो हमने पूछ रखा है सी ए घंटे में कितना करा, सी का ए घंटे का कितना है 4x का रेशियो, तो 4 गुणा में 3/4, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है 3/4, तो एक्स की वैल्यू सिंपली हमने पुट करनी है सिंपली। तो 4 तो 4 गए, तो कितने पेज करेगा 3 पेज पर आवर के हिसाब से सी टाइप करेगा 1 घंटे में। उसके बाद है अपने पास क्वेश्चन नंबर 25वां। देखो भाई 25वां बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है अपने पास, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी के 30 दिन का काम जो हो जाए हमारे पास हो जाए टोटल वर्क के बराबर। सिंपल सी बात है, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, तो दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, तो दोनों ने मान लिया ए प्लस बी, और 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। मतलब इन 23 दिन काम करा टोटल मिलकर, उसके बाद क्या है बी चला गया, मतलब क्या, और दूसरा बंदा कौन रह गया, ए रह गया, सिर्फ काम को छोड़कर चला जाता है। एंड पूरा काम 33 दिन में होता है, तो पूरा काम 33 दिन में होया और 23 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो हमारे पास ए ने कितने दिन काम और करा, जब काम इसने कंप्लीट करना, तो 33 में 23 गए, तो ए ने 10 दिन और काम करा। तो यहाँ पर रिलेशन लिख रहे हैं हमारे पास, मज़ा आएगा गति। दोबारा बता देता हूँ, ए और बी ने किसी काम को 30 दिन करा, तो हमारे पास टोटल वर्क निकल गया, ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, गुणा में टोटल डेज कितने दिन में काम हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल वर्क के बराबर हो गया। सिंपल सी बात है, समझ गए। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। भाई देखो 7 दिन मिलकर काम शुरू करते हैं यार, दोनों साथ मिलकर काम शुरू किया, और दोनों ने कितने दिन काम करा, 23 दिन तक काम करा। और यहाँ पे क्या होता है फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो ए प्लस बी का 23 दिन का काम उन्होंने लगा लिया, तो यहाँ पर जितना भी काम हुआ टोटल वर्क के बराबर अभी नहीं है। उसके बाद क्या है, पूरा काम 33 दिन में होता है, तो इसने कहा पूरा काम 33 दिन में हो, तो जो ये बचा टाइम पीरियड वो कितना बचा, 23 में 33 में 23 गए, कितने रह गए 10 दिन के बराबर। सिंपल सी बात है, तो ये जो बी तक चला गया, तो ये वो 10 दिन काम किसने करा, ए ने तो करा। भाई सिंपल सी बात थी, तो ये हमने सोल्व कर लिया। तो ये हो जाए 30 ए जमा में 30 बी इज इक्वल टू में 23 ए जमा में 23 बी जमा में 10 ए। तो देखो 10 और 23 ये होगा 33 ए जमा में 23 बी, ये 33 ए यो ए आएगा माइनस करेगा तो हो जाए 3 ए, अरे 23 वहाँ जाएगा माइनस करेगा बी में, तो हो जाएगा 7 बी के बराबर। तो ए बटे में बी की जो रेशियो होगी वो आएगी अपने पास 7 बटे में 3 के बराबर। मतलब ए का 1 दिन का काम है 7 यूनिट, बी का 1 दिन का काम है 3 यूनिट के बराबर। अब टोटल वर्क निकालना, तो ए और बी की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, बी की वैल्यू 3 है, तो 7 और 3 10, 10 गुणा में 30 हो जाए 300 यूनिट के बराबर। तो यहाँ से काम निकल गया अपने पास 300 यूनिट, तो होगा टोटल वर्क ए और बी का हमने पता लगा। कुछ भी पूछ लो तो बताओ ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा 300 बटे में 7। सिंपल सी बात थी, हमारे पास क्वेश्चन निकल कर आ गया। तो 300 बटे 7 अगर बी का पूछे तो अपने पास हो जाए 300 बटे में 3, दैट इज इक्वल टू 100 डेज। तो दोनों तरीके से हम किसी भी तरीके से सोल्व। इसका एक और तरीका बता देता हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक। तो ये वाला तरीका देखो, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करता है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए और बी का 1 दिन का काम आ गया 1 बटे में 30 के बराबर। सिंपल सी बात है, ए और बी का अगर 30 दिन में काम कर रहा है टोटल कंप्लीट, तो ए और बी का 3 काम हो गया 1 बटे में 30। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, मतलब दोनों साथ में काम करा, 23 दिन बाद बी काम कर छोड़कर चला है, मतलब ए और बी ने कितने दिन काम करा 23 दिन। तो ए और बी का 1 दिन का काम है 1 बटे 30, तो 23 दिन का काम हो जाए 23 बटे में 30 के बराबर। सिंपल सी बात है। अब 23 बटे में 30 काम कर दिया, बचा कितना 23 में तो 23 गए, 7 बटे में 30 काम बच गया, मतलब रिमेनिंग वर्क। उसके बाद बी चला गया एंड पूरा काम 33 दिन में कंप्लीट हुआ। 33 दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ है, मतलब ए ने 10 दिन काम करा है, ए का 10 दिन का काम कितना है
7/30 के बराबर। समझ रहे हो, मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ए ने 7/30 वर्क कितने दिन में करा, 10 दिन में करा। तो मैं न्यू बता सकता हूँ ए का पूरा काम मतलब एक वर्क, अगर मैं यहाँ पे एक लेकर चलूँ तो कितने दिन में करेगा, तो 10, जो 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा 10 से और 7 डिवाइड करेगा, तो एक आया पूरा काम कितने दिन में करेगा, 300/7 के बराबर। समझ के बात है। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को निकाल सकते। ए का 10 दिन का काम 7/30 है, तो ए का पूरा वर्क जो कि हमने यहाँ पे एक बना लो बस, तो 30 वहाँ जाके 10 तो मल्टीप्लाई करेगा और 7 डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 25। तो अगला है क्वेश्चन नंबर अपने पास 26वां। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कुछ नहीं है। ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो वही अपना बेसिक मेथड लगाते हैं। ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो ए प्लस बी का 24 दिन का काम ही होगा हमारे पास टोटल वर्क के बराबर। देखो ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम गुणा में टोटल डेज, तो हमारे पास टोटल वर्क के बराबर होता है। ये चीज़ आपने समझनी है। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, मतलब दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू करा और ए 20 दिन बाद गया, तो दोनों ने 20 दिन 2 काम इकट्ठे कराया ना। देखो बात सुनो, दोनों ने काम शुरू करा इकट्ठे, 20 दिन तक काम शुरू टोटल इकट्ठा करा, उसके बाद ए चला गया, फिर बच गया कौन, बी। उसके बाद अगली लाइन करा और काम 26 दिन में पूरा होता, मतलब टोटल काम कंप्लीट है 26 दिन में। लेकिन 20वें दिन यहाँ पर छोड़ गया, मतलब बचे कितने, 6 दिन। तो बी ने कितने दिन काम और करा, 6 दिन और काम करा, क्योंकि यहाँ पे ए छोड़ कर चला गया तो 20 बचा और काम भी 26 दिन में पूरा है। यहाँ पे 20 दिन पूरे हो गए तो 6 दिन बच गए, क्योंकि 20 और 6 26 और बी ने 6 दिन काम कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारे पास सिंपल सी रेशियो निकल कर आ गई। तो ये अपने पास बन गया 24 ए प्लस में 24 बी इज इक्वल टू में 20 ए प्लस में 20 बी के बराबर प्लस में 6 बी के यहाँ पर हो गया। तो ये अपने पास बनेगा 20 ए प्लस में 26 बी और यहाँ पे देख लो अपने पास है 24 ए। तो ए वाली टर्म ने उड़ ले जाओ क्योंकि ये छोटी है, तो 24 में तो 20 के अपने पास रह गया 4 ए, अरे 24 वाले आड़ा हुआ तो 26 में तो 24 बी के अपने पास रह गया 2 बी के बराबर। तो ए बटे में बी की वैल्यू क्या होगी, 2 बटे में 4 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ए बटे में बी की जो रेशियो आई है 1/2 के बराबर आई है। सिंपल सी बात। तो ये वाली ए और बी की वैल्यू क्या करेंगे हम, इसमें इक्वेशन नंबर इसमें पुट करेंगे इनमें, यह वाली वैल्यू। तो यहाँ पर हम आएगी ए और बी की, ए जमा बी किसी का 2 और 1 3 गुणा में 24। तो 24 ना अगर मैं 3 तक मल्टीप्लाई करूँ, 3 चौके 12, 1 3 दूनी 4 1 7, तो 24 दिए 72 के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क के बराबर। सिंपल सी बात है। अगर ये ए और बी की वैल्यू होगी इसमें भी पुट करोगे ना तो हमारे पास सेम वैल्यू आओगी। ठीक है, अगर शक है तो कर देता 2 और 1 3, 3 गुणा में 20 60 और बी गुणा में 6 मतलब 6 दूनी 12, तो 12 और 60 हो जाए 72 के बराबर। तो सिंपल सी बात है भाई, किसी में भी पुट करो टोटल, इसलिए मैंने ये यहाँ पे बराबर रखे थे क्योंकि दोनों के दोनों टोटल वर्क है। बात एक है, बस ए और बी की फॉर्म में थे ये। उसके बाद हमारे पास टोटल वर्क आया 72। इसने कहा ए अकेला 2/3 काम कितने दिन में करेगा, तो 2/3 काम करना है। टोटल काम हमारे पास 72, 2/3 काम करना है और किसने करना है, ए ने करना है। तो हम नीचे कर देंगे इसका ए का 1 दिन का काम जो कि है 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 1 है नहीं तो काट देते हैं हम। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो 24 दूनी अपने पास आ जाए 48 दिन में वो काम को कंप्लीट कर देगा 2/3 काम को। ठीक है, अगर ये पूछता कि पूरे काम को कितने दिन में करता तो 72 बटे में तो आ जाए 72 डेज में कंप्लीट करता। अगर बी का दे रखा है तो 72 बटे में 2। ठीक है, अगर बी का 2/3 काम बी कितने दिन में करा तो बटे में 2 हो जाता, जो कि अपने पास ये 2 2 और ये 24 का भी फिर हमारे पास आधा हो जाता। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 27। ठीक है, उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 27 सारे के सारे मैं एक टाइप तक करा दूँगा, मज़ा आ जाए। राकेश यादव तभी बिल्कुल सिंपल मेथड तक करा दिया मैंने, बिल्कुल समझ में आ जाए। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब ए जमा में बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो ए प्लस में बी का 12 दिन का काम आ गया अपने पास ये टोटल वर्क के बराबर। इज इक्वल टू में ए अकेला 8 दिन तक काम करता, मतलब ए ना 8 दिन तक काम करे, इकट्ठा दिया ए ना 8 दिन काम करे और बी बचे हुए काम को 20 दिन में कर देता, तो बी का 20 दिन का काम, एक 8 दिन काम, तो ये टोटल वर्क के बराबर हो गया। ठीक है, ए 8 दिन तक काम किया, बी ने 20 दिन तक काम करा, पूरा काम खत्म कर दिया, मतलब ये टोटल वर्क के बराबर ये भी हो गया। तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का हमने निकालना, सिंपल सी बात ऐड कर लेते हैं एक बार सोल्व। तो 12 ए जमा में 12 बी, ये 12 दोनों के साथ मल्टीप्लाई वाइज होगा 8 ए प्लस में 20 बी। तो अपने पास 12 में 8 जाएंगे, 8 4 12 4 ए हो जाएगा और ये 12 बी वहाँ जाएगा माइनस होगा तो हो जाएगा 8 बी। तो ए बटे में बी की जो वैल्यू होगी 8 बटे में 4 दैट इज इक्वल टू 2:1। तो
ए की वैल्यू आई 2, बी की वैल्यू आई 1, तो हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो 2 और 1, 2 जमा में 1 गुणा में 12, पहली वाली इनपुट करा मैंने, 2 और 1 3 गुणा 12, 12 3 36, तो 36 यूनिट आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अब हमने निकालना कि बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का काम कितना है, एक दिन का 1 यूनिट, तो 36 बटे में एक आंसर आएगा 36 डेज में बी काम को कंप्लीट करेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ए पूछा तो क्या कर देना, 36 बटे में 2 कर देना, जो कि 18 डेज के बराबर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, तो उसके बाद है अपने पास क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहे हैं, देखो पी एंड आर किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं, मतलब पी जमा आर किसी काम को मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में, ठीक है। अगर पी 2.5 दिन काम करे, पी 2.5 दिन काम करे और आर 8.5 दिन काम करे, तो क्या करते हैं, काम करे तो वे आधे काम ख़त्म कर लेते हैं। मतलब जो ये काम बनाना है इसके बराबर मतलब होता है टोटल वर्क, मतलब टोटल वर्क का आधा काम कर लेते हैं। मतलब टोटल वर्क डिवाइडेड बाय में 2 कर देना आपने, मतलब ये किसके बराबर होगा, टोटल वर्क का आधा के बराबर। देखो यार टोटल वर्क है, यहाँ टोटल वर्क है, मैं बराबर नहीं रख सकता इनको, किसके बराबर आ रही, कह रहा है भाई टोटल वर्क के आधे के बराबर है ये पूरा, तो यहाँ पे मैंने टोटल वर्क का आधा करना पड़ेगा जब जाकर हमारी बात बनेगी। तो ये काटते हैं 2 5 जा 10, तो ये बनेगा 5p प्लस में 5r इज इक्वल टू में 2.5p प्लस में 8.5r के बराबर, ठीक है। तो ये p वाली p आइटम में तो घटा देंगे, तो देखो ये अपने सॉरी ये 5p है 5r है, तो 2.5 में तो 2.5p में तो 2.5r p गया, तो बन 5 में तो 2.5 गया, मतलब 5 बच गया। और यो 5 8.5 में तो गया अपने पास बनेगा, यो 5 में 8 में 5 गया 3, तो 3.5r। तो p बाय मार की जो रेशियो बनेगी वो बनेगी 3.5 बटे में 2.5, तो पॉइंट का पॉइंट काट दो, 5 सौ 35, 5 5 25। तो p का एक दिन का काम आया अपने पास 7 यूनिट और r का एक दिन का काम आया अपने पास 5 यूनिट। तो टोटल वर्क मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे, देखो p प्लस में r गुणा में 10 बटे में 2 था वो हाफ वर्क, टोटल वर्क का आधा। तो टोटल वर्क हमारे वो जो 1/2 था ना वो हटा देंगे, तो टोटल वर्क हमारे पास यहाँ निकल का p जमा मार जो कि हो गया 7 और 5 अपने पास 7 जमा में 5 और गुणा में 10, 7 और 5 12 गुणा में 10 120। तो हमने बताना p अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो p अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 120 बटे में 7, क्योंकि एक दिन का काम है 7 यूनिट इसका, तो 120 बटे में 7 डेज आ जाएगा, सिंपल सा आंसर। बस यह चीज़ आपने ध्यान रखनी है, उसके काम के आधे के बराबर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना अगला, उसके बाद भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं कराऊंगा, जो राकेश यादव सर के उसमें जो करा रखा है उसके तरीके से नहीं कराऊंगा, अपने वाले तरीके से, क्योंकि उसमें थोड़ा डिफिकल्ट टाइप से दे रखा है, डिफिकल्टी भी समझ में नहीं आएगा आपको वो सिस्टम है। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है, ठीक है। अगर मैं मान के चलूँ, मैं 3 बंदे हैं, मैं ए और बी एक तो इकट्ठा काम कर रहे हैं और ए अकेला काम कर रहा है, बी अकेला काम कर रहा है। तो अगर मैं मान के चलूँ ए और बी x डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है, तो ए कितना लेगा x प्लस में 27 घंटे। ए और बी की किसी काम को x आवर में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ए कितने में कर रहा है 27 घंटे प्लस, मतलब इसके ए न करा x, ए प्लस बी न करा x में, तो ये करा प्लस में 27 घंटे, तो ये इसका टाइम आ गया। उसके बाद बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा लेता है, मतलब बी का कितना आ गया x प्लस में 3 के बराबर, सिंपल सी बात है। तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर हमने सिंपल सा एलसीएम लेना है भाई, समझ रहे बात है। एलसीएम में कुछ नहीं, बस सारी की सारी टर्म लिख लो, x प्लस में 27 मल्टीप्लाई में लिखनी है x प्लस में 3 और x। अगर आपका बेसिक क्लियर हो तो हमें पता है कि ये हमारे पास क्या आता है टोटल वर्क, तो हमने टोटल वर्क कलेक्ट कर लिया। अब अगर इस वाली टर्म को मैं इससे डिवाइड करूँ, मतलब x प्लस में 27 x प्लस में 3 और x को मैं जो पहली टर्म है हमारे पास x प्लस में 27 उससे डिवाइड करूँ, तो हमारे पास की ये कट जाएगी, बनेगा x प्लस में 3 प्लस में x, तो यहाँ पे x प्लस में 3 और x, समझ रहे बात है। तो इसका आ गया एक दिन का काम। उसके बाद इसको मैं इससे डिवाइड करूँ तो ये बने, यहाँ पर बचेगा x प्लस में 27 और दूसरी चीज़ बनेगी x। अगर इसको इससे डिवाइड करूँ, सॉरी इस वाले को इससे डिवाइड करूँ तो x कट जाए, सिंपल सी, तो ये बचेगा यहाँ पे x प्लस में 27 और x प्लस में 3, ए बी ओ सॉरी x प्लस में 3 होगा। मैं मिटो का लिख देते हैं ना, बढ़िया डालो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस में 3 के बराबर। अब देखो a प्लस में b का एक दिन का काम है, यो b का काम है इतना, a का काम इतना, मतलब a और b का अगर मैं इकट्ठा करके चलूँ तो इसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है। a और b का इकट्ठा काम किसके बराबर है, इस तीसरे आड़े के बराबर, समझ गए बात ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जो a का काम है जो कि है x प्लस में
3 मल्टीप्लाई बाय एक्स जमा में बी का काम जो कि एक्स प्लस में 27 गुणा में एक्स किसके बराबर है ए प्लस में बी के दोनों आगे काम के, जो कि हमारे पास जो दे रखा है एक्स जमा में 27 और एक्स प्लस में 3 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कुछ नहीं करना, बस आपने क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 27x इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर ये बनेगा प्लस में 3x प्लस में 27x मल्टीप्लाई करो मैं इसको, फिर 27 दिए 7 7 21 7 21 1 2 3 दूनी 4 2 8 27 81। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर सोल्व करूँ वैल्यू को, देखो एक बार ये एक्स स्क्वायर थे, एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, खाली एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर ये 27 और 3 हो जाए 30x। देखो ये एक्स स्क्वायर क्यों कटे वहाँ जाकर माइनस करेगा, इसलिए भाइयों इज इक्वल टू में 27 और 3 याडा भी किया बनेगा 30x बन गया प्लस में 81। तो 30x थे, हम 30x काट दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 81, तो एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर में टांग अंडरूट 81 होगा 9 के बराबर। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निकल कर आई 9 के बराबर। अपना क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। x की वैल्यू 9 याद रखें नीचे। तो a अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा, तो a अकेला उसी काम को कितने दिन में घंटे में करेगा, तो यहाँ पर कितनी आई थी अपनी, देखो x की वैल्यू 9 आई थी, तो टोटल वर्क निकाल लूँ मैं, जो कि हो जाए अपने पास 9 जमा में 27, समझ लो। या फिर हम सीधा भी कर लें भाई, जरूर भी ना, ए अकेला इस काम कितने घंटे में करेगा, एक्स जमा में 27 जो कि हो जाए 9 जमा में 27 दैट इज इक्वल टू में 27 जमा में 9 9 और 7 16 1 3 36 घंटे में वो काम को कंप्लीट करेगा। और बी का पूछ रहा है तो एक्स जमा में 3 तो 9 और 3 12 घंटे में करेगा और इकट्ठे 36 जमा में 12। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक मेथड से सोल्व कर लिया। ए का काम बी का काम इन दोनों आगे काम के बराबर, क्योंकि ए प्लस में बी है तो ए जमा में बी इज इक्वल टू ए प्लस में बी, तो सिंपल सी बात थी। तो हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। उसी तरीके से भाई अपना अगला क्वेश्चन है जो कि 30 ए और बी किसी काम को क्रमश ए जमा में ए प्लस बी से 12 और 3 घंटे से ज़्यादा लाते हैं। मतलब ए है बी है और ए प्लस में बी, ए और बी किसी काम को क्रमश ए प्लस बी से 12, अगर मैं मान के चलिए एक्स घंटे ला रहा है तो ए क्या कर रहा है 12 घंटे और 3 घंटे ज़्यादा देता है। ए ले रहा है 12 घंटे मतलब एक्स प्लस में 12 टाइम ले रहा है और बी ले रहा है हमारे पास एक्स जमा में 3 घंटे ज़्यादा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वो है करना ए जमा में बी का टाइम जो होगा वो उसके बराबर, सिंपल सी बात है। तो एक्स जमा में 12 में एक बार सिंपल ऊपर बता देता हूँ, एक्स प्लस में 3 और एक्स आओगा इसका एलसीएम। तो ए का जो एक दिन का काम होगा एक्स प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, बी का एक दिन का काम इस तरह डिवाइड करना एक्स प्लस 3 कट जाए तो बनेगा एक्स प्लस में 12 और एक्स कट जाए तो बनेगा एक्स प्लस में 12 और एक्स प्लस में 3। अब ये जो दोनों इन दोनों का जोड़ किसके बराबर आएगा, इसके बराबर, लास्ट आएगी इस वाले के बराबर। तो यहाँ से जो हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 36 के बराबर और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। ठीक है, इसका अंडरूट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू होगी 6। तो यहाँ पर पूछ रहेगा ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 6 जमा में 12 दैट इज इक्वल टू में 18 आवर्स में। ठीक है, अगर बी का पूछा तो 6 जमा 3 9 आवर्स में। तो इस तरीके से उन्हें क्वेश्चन सोल्व करने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें एक टर्म की गड़बड़ी है, वो बता दूंगा मैं आपको। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है। यहाँ पर तो 3 बंदे हैं हमारे पास ए बी और सी। ठीक है, ए बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। अगर मैं सी मान के चलूँ एक्स डेज ले रहा है, ठीक है, तो ए किसी काम करने बी से 5 दिन और जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा, मतलब एक्स प्लस में 9 ला लूँगा इसमें मैं, और बी से 5 दिन मतलब इसमें 5 घटा दो एक्स प्लस में 4। ये देख कर देखो सारी चीज़। तो ए क्या कर रहा है बी से तो 5 दिन फालतू ले रहा है और सी से कितने 9 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी बात, हमने एलसीएम ले लेना है। पहली जो चीज़ है वो एक्स प्लस में 9 तीनों ना मल्टीप्लाई करके ले लो, कुछ नहीं करना, बस एलसीएम आपने। ये भी इसमें तो ए की जो वर्किंग एफिशिएंसी होगी एक दिन का काम होगा एक्स प्लस में 9 काट दी, उसमें तर जो बचाएगा वो लिख लिया एक्स प्लस में 4 और एक्स। उसके बाद एक्स प्लस में 4 इसमें तो ये काट दो, बी की जो एफिशिएंसी होगी एक्स प्लस में 9 और एक्स। उसके बाद सी वाले में तो एक्स काट दो, हो जाएगा एक्स प्लस में 9 और एक्स प्लस में 4। ये एक्स क्यों काटते हैं हमने इसमें, क्योंकि भाई यह वाली चीज़ इससे डिवाइड करनी पड़ेगी, यह वाली चीज़ इससे डिवाइड करनी पड़ेगी, यह वाली चीज़ इससे डिवाइड करोगे तो ये एक्स प्लस में 9 एक्स प्लस में 4 एक्स तीनों में ऑटोमेटिकली कटे जाएगा। तो यहाँ पर आ गया एक्स प्लस में 9 और एक्स प्लस में 4।
ये भी यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, ए प्लस में बी उस काम को उतने ही समय में ख़त्म कर लेता है जितने समय में सी उस काम को अकेला ख़त्म कर लेता है। मतलब क्या है, ए प्लस में बी का एक दिन का जो काम है वो सी के बराबर है, जब भी तो काम कंप्लीट सेम टाइम में कर रहे हैं। तो जो ए प्लस में बी का एक दिन का काम है वो है एक्स प्लस में 4, ए का काम ये होगा एक्स प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और बी का है एक्स प्लस में 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू में सी के एक दिन के काम के जो कि है एक्स प्लस में 9 और एक्स प्लस में 4 के बराबर। देखो कितनी जल्दी सोल्व करके दिखाता हूँ। एक्स को एक्स स्क्वेयर, ये देखो इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस में 4x, ये भी हो इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस में 9x, ये भी एक्स को इससे और इससे पीछे आ रहे थे, फिर 9 को इससे और पीछे आ रहे थे, तो ये जगह एक्स स्क्वेयर प्लस में 4x प्लस में 9x प्लस में 9 चौक 36। ये देखो 4 तो 4 काट दो, 9 तो इस साइड का 9 काट दो, एक्स स्क्वेयर काट दो, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आई 36 के बराबर, तो एक्स स्क्वेयर आई 6 घंटे के बराबर। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो वो हमने बताना है ए उस काम को कितने दिन में करेगा, या फिर डेज जो भी घंटे है जो भी है। तो ए कितने दिन में करेगा, एक्स प्लस में 9, तो 6 जमा में 9 दैट इज इक्वल टू में 15 डेज के अंदर ए उस काम को कंप्लीट कर देगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन सिंपल ही तरीके से हमने अपना करा दिए। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 32वां, बिल्कुल उसी पिछले वाले सेम टाइप का कराऊंगा। जो किसी टब को में 3 पाइप हैं और पहले 2 पाइप मतलब बंदे ला लो, पहले 2 बंदे 7 काम करके टब को उतनी देर में भर देते हैं जितना देर में तीसरा पाइप अकेला भरता है। मतलब जो 2 बंदे हमारे पास ए जमा बी जो काम करें वो किसके बराबर करें, तीसरे बंदे के बराबर, तो वो ए प्लस में बी इज इक्वल टू में सी वाला फॉर्मूला लगेगा। उसका जो अगली लाइन दे रखी है, दूसरा पाइप अकेले टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर देता है। तो 3 पाइप ले लेते हैं मैं, ए बी और सी। दूसरा पाइप है मीन, तो दूसरे वाला जो पाइप है अकेला टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर देता है। पहले वाले थे तो 5 घंटे जल्दी भर देता, मतलब यो -5 घंटे यहाँ पे, यो मतलब 5 घंटे पहले भर देता, सिंपल सी बात है। और तीसरे वाले से 4 घंटे बाद में भरता है, इससे 4 घंटे बाद में, मतलब प्लस में 4। तो अगर मैं इसको x लूँ तो ये लेना पड़ेगा हमने x प्लस में 4, और यो हो जाएगा x प्लस में, इसमें 5 और ऐड कर दो, 5 और 4 9। ये पढ़ के देखो लाइन सुटेबल बनी कि ना बनी। दूसरे वाला पाइप अकेले टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर देता है, मतलब इसमें तो 5 घंटे घटाओगे तो 9 में तो 5 के 4 के सेटिस्फाई है। और तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है, मतलब तीसरा ले रहा है x, तो ये लेगा x प्लस में 4, सिंपल सी बात है। तो ये देखो भाई पिछला जो क्वेश्चन कराया था मैंने बिल्कुल सेम उसके बनाया, एक्स प्लस में 9 एक्स प्लस में 4 है एक्स के बराबर। ये देखो एक्स प्लस में 9 एक्स प्लस में 4 है एक्स के बराबर। वो एलसीएम लेना है, एलसीएम यहाँ पर होगा। उसके बाद एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू पिछले वाले में देखो कितनी आई थी, उसमें आई थी 6 के बराबर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 के बराबर आया था। तो एक्स की वैल्यू आ गई थी यहाँ पे 6 के बराबर। समझ गए बात ना। और वो जो चीज़ लेनी है प्लस में बी इज इक्वल टू सी क्यों लिया है, ये देखो यहाँ पे पहले 2 पाइप 7 काम करके टब को उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा पंप अकेले में भरता है। समझ गई बात ना। जो हमारे पास एलसीएम आया था एक्स प्लस में 9 एक्स प्लस में 4, और एक्स पहला वाला काम कितना कर रहा था एक्स प्लस में 4 एक्स के बराबर, दूसरे वाला 1 घंटे का काम कितना था एक्स प्लस में 9 एक्स के बराबर, और तीसरा वाला था एक्स प्लस में 9 और एक्स प्लस में 4 के बराबर। क्या करता था, जो पहले दोनों का काम था वो तीसरे वाले के बराबर था। उस तरीके में हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद हमने कुछ नहीं करना था, क्या करना था, ज्ञात करो कि दूसरा और तीसरा साथ मिलकर कितनी देर में टब को भर देंगे। तो कुछ नहीं करना था, सिंपल सी चीज़ थी। ए बी सी की मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, ए बी सी टब को कितनी देर में भर रहे थे। तो ए की वैल्यू आ जाती है 9 और 6 अपने पास 15 घंटे में भर रहा है। बी कितने घंटे में भरेगा, 6 और 4 10 घंटे में, और सी कितने भरेगा 6 घंटे में भरेगा। उसी तरीके से एलसीएम ले लेना था बस हमने यहाँ पर। तो इसका जो एलसीएम आएगा अपने पास आएगा 30, तो 15 दूनी 30, 10 तिये 30 और 6 पंजे 30 के बराबर। तो दूसरा और तीसरा, मतलब दूसरा तीसरा 5 और 3 8 मिलकर कितनी देर में टब को भर देंगे। तो टोटल वर्ग है 30, और दूसरा तीसरे का जो सम होया 1 घंटे का जो 1 दिन का काम होया वो होगा 5 और 3 8, तो 30/8 आवर हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास। ठीक है। तो इस तरीके से पहला जो हमने फॉर्मूला लगाना है ये इस तरीके से, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर ए बी सी की चीज़ निकालनी है। उसके बाद हमने वो बेसिक अपने पास जो मेथड है उस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना। ये जो है ये वाला तरीका है ना भाई बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन है उसकी तरह हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू में पुट करनी है। तो ए आ गया 15 घंटे में भर रहा है, बी कर रहा है 10 घंटे में, सी भर रहा है 6 घंटे में, टोटल वर्क हमारे पास 30। तो बी और सी का जो भरेगा कंबाइन करके तो 5 और 3 8, टोटल वर्ग 30, तो 30/8 आवर हो जाए हमारे पास इसका आंसर। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 इस
वीडियो का लास्ट। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन वो करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे हम इसका। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है भाई, अपने 3 आदमी हैं अपने पास। इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो करी थी उसमें जो फैक्टर बनाने हो तो वो आनी चाहिए, क्योंकि इसमें फैक्टर कंप्लीट नहीं बनेंगे पूरा पूरा एक्स स्क्वायर की, और एक्स मतलब एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे 3 आदमी ए बी सी मिलकर किसी काम को, यहाँ पे एक बार साइड कर लो 2 मिनट, बस 2 मिनट भाई। 3 आदमी ए बी सी मिलकर किसी काम को ए से 6 घंटे कम, बी से 1 घंटा कम, सी से आधे समय में पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई 3 आदमी हमारे पास ए बी सी, और तीसरा जो हमारे पास तीनों का सम ए प्लस में बी प्लस में सी, ठीक है। तो 3 आदमी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कह रहा है, मिलकर किसी काम को ए से 6 घंटे कम, मतलब अगर मैं इसका एक्स आवर मानूँ, इसके 6 घंटे कम मतलब एक्स प्लस में 6 हो जाएगा। ए का काम एक्स प्लस में 6, इससे 6 घंटे का मतलब तीनों मिलकर इससे 6 घंटे कम मतलब एक्स आवर में कर रहे हैं। उसके बाद बी से 1 घंटा कम मतलब एक्स प्लस में ला लेता हूँ मैं बी का काम, तो इसमें तो 1 घंटा का मतलब इसका ए प्लस बी प्लस सी, इसका 1 घंटा कम हो जाएगा एक्स, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है बात। और सी से आधे समय में, सी का अगर मैं मानूँ 2x तो इसका आधा x, उसमें ये पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे देखो सिंपल सी चीज़ समझ में आ गया हमारे पास। ये दोबारा पढ़ देता हूँ, किसी काम को ए से 6 घंटा कम, ए से 6 घंटा कम, ये देखो माइनस का 6 घंटे हो गए, तो ये में तो 6 घंटे घटा होता है एक्स रह जाएगा। उसके बाद बी से 1 घंटा कम, तो इसमें तो 1 घंटा घटा होगा तो एक्स रह गया। इसका आधा सी का, तो 2x का आधा हो जाएगा एक्स के बराबर। उसके बाद कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो। ओ इस केस में इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है हमने, ठीक है। इन तीनों का काम सम कर लेंगे अपने आप। तो इन तीनों का एलसीएम ले लो, अपने पास आएगा एक्स प्लस में 6, एक्स प्लस में 1 और 2x के बराबर। या फिर इसका भाई एलसीएम अगर लेकर देख लेते हैं, ले लेते हैं। एलसीएम वाले केस में देखो x 2x और x है, तो इस केस में हम इसका 2x ही एलसीएम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि x से बड़ा है 2x, ठीक है। तो x आ रहा है, तो इस केस में हम इसका जो एलसीएम होगा x प्लस में 6, x प्लस में 1 2x के बराबर, तो ये डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा इससे, ठीक है। डिवाइड हो जानी चाहिए एलसीएम में, वो चीज़ लेकर चले यार हम। तो a का एक दिन का काम कितना होगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x। उसके बाद b का एक दिन का काम कितना होगा, x प्लस 1 काट दे, इसमें तो x प्लस 6 2x, सिंपल सी चीज़ थी। उसके बाद c का काम 2x काट दे, इसमें तो x प्लस में 6 और x प्लस में 1 के बराबर। इसके बाद a b c का तीनों का काम क्या करना है, x प्लस में 6 है ना, और x प्लस में 1 है ना, और 2x है, को क्या करना है, x से डिवाइड कर दो, सिंपल x से x कट जाए, तो ये आया अपने पास x प्लस में 6, x प्लस में 1 और मल्टीप्लाई बाय 2। तो इन तीनों का सम इसके बराबर होगा, तो वो हमने करना था, ये जो हमने निकालना है। तो x प्लस में सॉरी x प्लस में 1 2x, उसके बाद प्लस में b का काम जो है x प्लस 1 काट दे, इसमें तो x प्लस में 6 2x, प्लस में c का काम कितना हो जाएगा, x प्लस में 6 और x प्लस में 1, जो कि बराबर है ए बी सी के काम के, जो कि हमारे पास यू x प्लस में 6, x प्लस में 1 और 2 के बराबर। तो ये भाई थोड़ा मेथड लंबा है इसमें, और लंबे मेथड थे इसने सर ने जो कि शायद हमने भी इसमें सोल्व करा रखा है, तो भाई दिक्कत ना लियो। तो ये जा देखो 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 6 दूनी 12x प्लस में x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 6x प्लस में 6 इज इक्वल टू में यो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो 2 नंबर रखो, ये हो जाएगा x स्क्वायर, यो इसके साथ x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 6x प्लस में 6 और मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरीके से भाई करना है। x स्क्वायर वाले ने ऐड करो 2 4 और 1 5 x स्क्वायर, ये 2 12 2 14 15 15 और 6 21x, ठीक है। ये भी ये सारे हो गए ना, ये प्लस में 6 रह गया, और यहाँ पर बनेगा 2x स्क्वायर, क्योंकि देखो 2 अंदर मल्टीप्लाई करा, प्लस में 2x प्लस में 6 दूनी 12x प्लस में 6 दूनी 12। ये 5 में तो भाई 5 में 2 गए, अपने पास रहेगा 3x स्क्वायर, और प्लस में 21x है, ये यहाँ पर देखो 12 और 2 14 14 21 में तो 14 गए, अपने पास रह गया 7x, और ये रह पे 6 और यहाँ पे ये 12, तो ये जाओ माइनस के 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो हमारे पास इक्वेशन बनी। तो इसके मैं फैक्टर बना लेता हूँ 3x स्क्वायर
प्लस में 2 फैक्टर बनेंगे इसके, 9x माइनस में 2x माइनस में 6। अगर मैं देखो माइनस करके लिखता हूँ 9x और 9 में तो 2 गई 7x ही रहेगा। तो इससे लेकिन एक फ़ायदा होगा, हमारे फैक्टर बन के आ जाएंगे। यहाँ पर कॉमन ले मैं 3x, तो यहाँ पर रहेगा 3, सॉरी हाँ था खाली 3x कॉमन है, तो यहाँ पर रह जाए 3x के बराबर, क्योंकि 3 3 9x, सॉरी खाली x रहेगा, और प्लस में 9, ठीक है, और x प्लस में 3 हो जाएगा यार, 3x है और x प्लस में 3, क्योंकि 3x स्क्वेयर हो जाए 3 3 जा 9, और उसके बाद यहाँ पर माइनस के 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा x जमा में 3। तो 2 फैक्टर बनेंगे अपने पास, x प्लस में 3 और 3x माइनस में 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 निकल कर एक तो आएगी माइनस के 3 यहाँ से, और एक निकल कर होगी x की वैल्यू 2/3 के बराबर, ठीक है। तो नेगेटिव वाली हम लेकर नहीं चलते, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेकर चलते हैं। तो भाइयों x की वैल्यू आई 2/3, और ये जो बेसिक मेथड है ना भाइयों है, और जो राकेश यादव सर की बुक में भी इसी तरीके से करा है। सोच रहे हो बहुत लंबा, जो लंबा है ये क्वेश्चन एक्सेप्शन केस में आ रहा है, बस आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन इतनी लॉन्ग नहीं होंगी जो आपके पेपर में क्वेश्चन होगा, पहले बता रहा हूँ मैं। x की वैल्यू आ गई 2/3, वो ऊपर आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है आपने, यहाँ पे देखो रेशियो में बनेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अभी। तो क्या करना, बस इसकी x की वैल्यू 2/3, और जो भी पूछ रहा है कि हमारे पास a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो a की जो वैल्यू होगी, b की, c की, एक घंटे का काम, और उसके बाद एलसीएम लेकर उस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करा देंगे इस पूरे टाइम एंड वर्क में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।